नमस्कार। आज एमसीक्यू के हम दूसरे चैप्टर में हम बात करते हैं विटामिन से जुड़े हुए कुछ और योग दिवस से जुड़े हुए कुछ मुख्य क्वेश्चनों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। रेटिनॉल जो है वो सही होगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है उसके लिए पूछा गया है। तो रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य कार्य है दृष्टि सुधारना। अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा विटामिन है ये। बी इसका आंसर सही होगा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही होगा बी। विटामिन 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। थायमिन जो है वो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है। तो 1 नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन बी3 का नियासिन वैज्ञानिक नाम है। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो विटामिन बी का नियासिन वैज्ञानिक नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है बी साइनोकोबाल्टामिन इसका सही आंसर होगा। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होगा बी12 का। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड वैज्ञानिक विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है। तो ए ऑप्शन है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो सही होगा। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना विटामिन सी का मुख्य कार्य है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल। बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन है कैल्सिफेरॉल, वो सही होगा। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्सी रोग, जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। रिकेट्सी रोग विटामिन की डी की कमी से होता है। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन डी का मुख्य कार्य है कैल्शियम का अवशोषण करना। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल वैज्ञानिक नाम है इसका। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई अपनी स्किन और कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं 17 नंबर। विटामिन के1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन विटामिन के1 का वैज्ञानिक नाम है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। विटामिन के2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन के2 का मेनोक्विनोन है। जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। मेनोक्विनोन विटामिन के2 का वैज्ञानिक नाम। विटामिन के3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन के3 का वैज्ञानिक नाम मेनाडायोन होगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना।
2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का मुख्य कार्य है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और बी, सी जल में घुलनशील है। तो इसमें ए ऑप्शन, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो सी ऑप्शन है इसमें, बी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। सी बी ग्रुप है वो, सी 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन जो सूर्य की प्रातः काल की जो ऊष्मा होती है उससे मिलता है। विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाता है? ऊपर भी पूछा गया था। विटामिन के है जो खून का थक्का जमाने में काम में आता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो सिट्रिक फूड जो होते हैं, सिट्रिक फल जो होते हैं वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। तो इसमें नींबू जो 2 नंबर ऑप्शन दिया गया है वो इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए गाजर के अंदर अच्छा पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन B12 किस में अधिक पाया जाता है? तो जो पशु उत्पाद हैं उनके अंदर, डेयरी प्रोडक्ट, मांस आदि के अंदर विटामिन B12 अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी किस से मिलता है? सूर्य प्रकाश से विटामिन डी अपने को मिलता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में क्या होता है? विटामिन की कमी से शरीर में रोग होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग विटामिन की कमी से अपने शरीर में होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। संतुलित आहार क्यों जरूरी है? तो केवल स्वाद के लिए, सभी विटामिन प्राप्त करने के लिए, या सभी संतुलित सभी आवश्यक तत्व प्राप्त करने के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। कुछ योग दिवस से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। योग दिवस का प्रस्ताव किसने रखा? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। पूछ सकते हैं कहाँ पे रखा? तो यूएनजीसी की नेशनल असेंबली के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। योग दिवस को किस संगठन ने मान्यता दी थी? तो 3 नंबर यूनाइटेड स्टेट नेशन ने इसको मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र या यूएनजीसी भी इसको अपन लिख सकते हैं। यूएनजीसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को कब घोषित किया? तो 2014 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 नंबर जो ऑप्शन होगा उसमें से होगा, ये सबसे लंबा दिन होता है। 2015 के योग दिवस की थीम क्या थी? तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ये 2015 में जो योगा डे पहली बार मनाया गया था उसकी थीम थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 2016 के योग दिवस की थीम क्या थी? तो योगा फॉर, हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 2016 के योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर आंसर, कनेक्ट द यूथ। कनेक्ट द यूथ इसकी सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 39 नंबर, 2017 के योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर हेल्थ। 1 नंबर जो आंसर है वो सही होगा, योगा फॉर हेल्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 2018 के योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर 1 नंबर जो आंसर होगा, योगा फॉर पीस। ये जो ऑप्शन है वो सही होगा, योगा फॉर पीस। अब हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। 2019 योगा दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर हार्ट। 2020 के योग दिवस की थीम क्या थी? 42 नंबर जो क्वेश्चन है, योगा एट होम, जो ऑनलाइन बनाया गया था। 2021 के योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर। 2022 के योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये 2022 के योग दिवस की। 2023 के योग दिवस की थीम क्या थी?
योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 2024 के योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो भारत में योग दिवस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? आयुष मिनिस्ट्री। योग को बढ़ावा देने के लिए, सॉरी, आयुष मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। नेशनल आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देना। जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। योग दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। ये कुछ क्वेश्चन अब पढ़ने पड़े।